गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मतलब ये भी चैप्टर गुणनखंड से संबंधित है। जो बच्चा रेगुलर इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हम लोग 7.1 से स्टार्ट किए थे गुणनखंड और अभी तक हम लोग 7.4 तक पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब ये 7.5 में भी गुणनखंड ही है, तो लेकिन इसमें गुणनखंड का कुछ तरीका अलग है, उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, तब फिर गुणनखंड करेंगे। लेकिन जितना भी बात है कि ये जो 4 पॉइंट जो हम लोग लिखे थे ना, कि सभी में एक जैसा संख्या हो, सभी में एक जैसा चर हो, या फिर पदों की संख्या जोड़ा जोड़ा हो, सवाल वही तक है। लेकिन ये छुपा हुआ चीज़ मतलब कि डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। जिसमें एक दो बात है उसको पहले समझते हैं हम लोग, तब चैप्टर की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक संख्या दे दिया तुमको 30, एक ये संख्या मान लो ये संख्या, अब इसका दो भाग करना के अर्थ ही हो गया गुणनखंड। मतलब कि कोई भी संख्या दे और उसको भाग में तोड़ देना है तो वही तोड़ना ही गुणनखंड होता है, चाहे वो चर का हो या फिर संख्या का हो। तो किसी भी संख्या को तोड़ना या फिर किसी भी चर को गुणा के रूप में तोड़ना, वही कहलाता गुणनखंड। तो सवाल में कंडीशन क्या दिया कि इसको आप दो भाग में तोड़िए, पहले तोड़ने के बाद गुणा कीजिए, तो यही 30 पुर जाना चाहिए। लेकिन अगर इसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो भी अगर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो जो कंडीशन देगा सवाल में वो चीज़ पूरना चाहिए। तो कंडीशन देखो कि क्या बोला है। सबसे पहले कि 30 को आप दो भाग में तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद आप इसका गुना कीजिएगा तो 30 पुर जाना चाहिए। लेकिन उस दोनों भाग को अगर जोड़ेंगे तो पुर जाना चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए 11। ऐसा सवाल में कंडीशन दे दिए कि सबसे पहले कि इस 30 का आप दो भाग कीजिए, जब उसको आपस में गुना कीजिएगा तो 30 ही पुर जाना चाहिए, अगर आप उसको जोड़िएगा तो 11 पुर जाना चाहिए, मान लो ऐसा वाला कंडीशन दे दिया। या फिर आप उसको घटाइएगा तो 1 पुर जाना चाहिए। तब दिमाग लगाएंगे कि 30 का दो भाग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो 30 का बहुत प्रकार है दो भाग करने का। ये भी 30 का दो भाग है, 15 दूना 30, या फिर ये 5 हो सकता है, ये 6 हो सकता है ये भी, या फिर ये 30 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये भी सही है। देखो सबको गुना करेंगे तो 30 ही पुरेगा। इसके अलावा भी हो सकता है, तो हम लोग उतना पे विचार नहीं करना, जितना दिमाग में आ रहा है उतना को पहले लिख लिया। अब देखो इस दोनों को गुना किया 30 तो पुर गया, लेकिन इसको जोड़े तो 11 पूरा ही नहीं ये 17 पुर गया। तो मतलब ये तो कंडीशन इस सवाल के लिए फॉलो नहीं करेगा। उसी प्रकार से देखो इस दोनों को गुना करेंगे तो 30 पुर गया, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना पुर गया, 11 पुर गया। मतलब दोनों कंडीशन को ये फॉलो करिए। तो बस सवाल में यही चीज़ को खोजना है कि जो भी चीज़ देगा उसको दो भाग में तोड़ देना है, और उसके बाद जो संख्या गुना करने से ही पुरना चाहिए, और जो कंडीशन है वो कंडीशन पुर जाना चाहिए। दोनों बात को जो फॉलो कर लेगा तब उसका हम लोग आगे गुणनखंड करेंगे। उतना करने के बाद तब वो जो 4 पॉइंट जो हम लोग लिखे थे ना, कि एक जैसा संख्या, एक जैसा चर, और पदों की संख्या जोड़ा जोड़ा या फिर सूत्र, तब वो 4 बात में से कोई एक बात सवाल में आके लागू होगा। लेकिन बात वही है, उस 4 बात के अलावा कुछ है ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया कि जो संख्या देगा उसको दो भाग में तोड़ना होगा, दो भाग में तोड़ने के बाद गुना करने से वही संख्या जोड़ने या फिर घटाने पर जो कंडीशन देगा वो कंडीशन पूरी जाना चाहिए। उसके बाद फिर उस 4 बात में से कोई बात को एक लागू करेंगे, उसके बाद सवाल आसानी से बन जाए। तो देखते हैं हम लोग सवाल, इसमें सवाल क्या क्या दिया है। तो देखते हैं हम लोग चैप्टर का पहला सवाल। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है पहला सवाल में, आसान सब सवाल है, पहले ध्यान से देखना। इसके बाद थोड़ा सा सवाल बड़ा आएगा तो वो भी आसान बन जाएगा, और ये 1 नंबर समझ में आ गया। तो इसमें बोल रहा है क्या कि 30 के 2 गुणनखंड कीजिए जिसका योग 11 हो। देखो सबसे पहले क्या बता दिया कि ये 30 का आप 2 भाग कीजिए, गुना करने से 30 ही पुर जाए। लेकिन कंडीशन क्या दिया कि इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो फिर कितना आ जाना चाहिए, 11। यही कंडीशन लागू कर दिया है। तो 30 का गुणनखंड हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने के बाद 11 आना चाहिए। गुना करने के बाद 30 हो जाना चाहिए, लेकिन जोड़ने के बाद 11 आना चाहिए। तो 30 का ऐसा हम लोग कर सकते हैं कितना, 6 और 5। अब देखो जब इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 30, और जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। तो बस यही हो गया आंसर। हम दो भाग कर दिए, गुना किए तो 30 पुर गया, जोड़े तो पुर गया 11। तो यही आंसर हम लोग का है। तो मतलब एक नंबर में रिक्त स्थान दिया, सवाल को ऐसे ही बनाना होगा। तो 1 नंबर में 3 सवाल दिया, तीनों सवाल को ऐसे ही बनाना होगा हम लोग को। उसी प्रकार से अब देखो 2 नंबर, अब 2 नंबर से सवाल कुछ अलग कर रहा है, और यही अलग सबको ही ज़्यादा बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में। दे दिया x² + 11x + 18। सिर्फ इस 18 के बारे में ही सोचना हम लोग को। बराबर दे दिया ये क्या, इस घर में x प्लस में क्या है नहीं पता। फिर देखो इस घर में x प्लस में क्या है नहीं पता।
तो कहने का मतलब अब यहाँ पे ध्यान देना, इस 18 को वो 2 भाग किया होगा, इस 18 का 2 भाग करने के बाद गुना किया तो 18 और जोड़े तो पूर गया 11। यही वाला पुराना होता है, ये कंडीशन रहता है, ये जो बीच में बैठता है यही सवाल का कंडीशन होता है, ये वाला। तो 18 का 2 भाग देखो, 9 2 कर सकते हैं, 18 1 कर सकते हैं, यही 2 कंडीशन हो सकता है। तब देखो 9 गुना 2 18 पुर गया, 18 गुना 1 18 पुर गया। लेकिन देखो अब ये जोड़ है तो मतलब जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए, 11। इस दोनों को जोड़ो, इस दोनों को जोड़ो, और इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये 19 हो रहा है, ये गलत हो गया, ये कंडीशन काम नहीं आएगा। इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो पुर रहा 11, मतलब गुना किए तो 18 पुर गया, जोड़े तो 11 पुर गया, जो 11 यहाँ पे है। तो मतलब 2 भाग, एक हो जाएगा 9 और दूसरा भाग हो जाएगा यहाँ पे 2। अब कोई ऐसे भी कर सकता है कि पहले लिख सकता है 2 बाद में लिख सकता है तो 9, ये भी सही है, क्योंकि जोड़ के लिए क्रम विनिमय गुण सत्य है, ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़े हैं। तो कोई बच्चा इस घर में 2 बैठा दिया और इस 9 को इस घर में बैठा दिया तो भी कंडीशन सही है। तो मतलब ये लास्ट वाले का 2 भाग और पूरा गुना करने से ही पूर जाना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने पे बीच वाला। तो जोड़ने या फिर घटाने 2 बात है। तो जोड़ने मतलब अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ना होगा, घटा रहेगा तो घटाना होगा, दोनों कंडीशन लागू हो सकता है। तो अब हम लोग 18 का जैसे गुणनखंड किए तो 9 2 आ गया, 9 दूना 18, 18 1 आ गया, ये भी 18 1 18 पुर जाएगा। तो एक कंडीशन तो फॉलो करेगा कि गुना करने से 18 हो गया, लेकिन जोड़ने पे 11 आना चाहिए। अगर इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो 19 हो रहा है, जो कि गलत हो गया। इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो 11 पूरा, मतलब 9 और 2 आएगा। तो पहला घर में 9, दूसरा घर में 2, या फिर पहला घर में 2, दूसरा घर में 9। तो इसी प्रकार से सवाल को बनाना होगा। तो ये 2 नंबर का सवाल है, पहले यहाँ तक उतार लो, तब फिर हम लोग सवाल को देखते हैं आगे। तो ध्यान देना, इस चैप्टर में मेन सवाल यहाँ से ही है 3 नंबर से। तो 2 नंबर में टोटल 4 सवाल है, तो चारों को रिक्त स्थान वाला था ऐसे ही बनाएगा जैसे हम लोग इसमें 1 नंबर देखा 2 का। अब देखो सवाल का मेन मकसद है 3 नंबर से सवाल को बनाना, क्योंकि यही मेन सवाल है इस चैप्टर का। 3 नंबर से अब जितना सवाल है तो सारा सवाल को इस रूप में ही दिया है। अब देखो हम लोग गुणनखंड का जितना तरीका सीखे ना कि एक जैसा संख्या कॉमन आए, चर कॉमन आए, तो ये रूल फ्लो कर रहा है इस सवाल में। दोनों में सभी में एक जैसा चर हो, ये भी इसमें नहीं लग रहा। पदों की संख्या जोड़ा जोड़ा हो, ये भी इसमें नहीं लग रहा। और इसमें सूत्र का प्रयोग हो, ये भी नहीं लग रहा। मतलब ये चारों बात फेल करी है। अभी तक जो हम लोग 7.1 से लेकर 7.4 तक जो सवाल बनाए, इसी चारों बात के ऊपर आधारित था। लेकिन ये जो सवाल आ गया ना, अब इसका गुणनखंड दे दिया, इसमें से कोई बात लागू नहीं हो रहा है इसमें। तो कहने का मतलब कि इसमें कुछ नया चीज़ है, तब ये सारा बात लागू होगा उसमें। लेकिन वो नया चीज़ को करने के बाद तो इसमें से ना इसी में से कोई ना कोई बात फिर से लागू हो जाएगा। तो मतलब वो नया चीज़ क्या है, तो अभी तक जो सीखे कि इसी को 2 भाग में बांटना है। तो सबसे पहले देखो, और इसमें कंडीशन क्या लेके चलना होगा कि ये जो x² वाला पद होगा ना, स्क्वायर वाला, इसके साथ में जो रहेगा गुना में, सबसे पहले आप उसको उसके साथ गुना कर दीजिए। लेकिन ऐसा वाला सवाल दिया ही नहीं तुम्हारे चैप्टर में, एक भी सवाल x² के आगे वाला कोई संख्या दिया ही नहीं है। तो उस चीज़ को हम लोग भूल ही जाते हैं। आने वाला जो क्लास होगा उसमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उस चीज़ को भूल ही जाओ। तो इसको हटा ही दो, क्योंकि ऐसा सवाल दिया ही नहीं। देखो सवाल यहाँ, तो हम लोग को क्या करना कि ये जो लास्ट वाला संख्या है ना, इसको 2 भाग में बांट देना है। 2 बराबर हो या फिर ना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ और सिर्फ 2 भाग में बांटना है। 2 भाग में बांटने के बाद अगर गुना कर दे तो यही संख्या आ जाए। अब कंडीशन क्या होगा, ये वाला इसका कंडीशन होगा। जोड़ है तो अब इस दोनों को जोड़ने के बाद ये 9 आ जाए। तो हर एक सवाल में यही होगा। अगर यहाँ पे घटा देगा तो घटा आ जाए, जोड़ दिया तो जोड़ आ जाए। तो मतलब इसको 2 भाग में तोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद 18 आ जाए, और गुना करने के बाद 18 आ जाए, और जोड़ने के बाद 9 आ जाए। 18 ही है सवाल में, ठीक 18 ही है। तो अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 18 का 2 भाग, सोचो क्या बन सकता है इसका। तो 18 का 2 भाग, 9 2, उसके बाद 6 3, 18, 9 2, 6 3 और 18 1, यही सारा इसका 2 भाग हो सकता है। सबको गुना करोगे तो 18 ही पूरेगा। 18 18 18, सब में 18 ही आ रहा है। अब लेकिन जोड़ने के बाद देखो, इसको जोड़ेंगे, अगर इसको जोड़ कर देंगे तो 11, इसको अगर जोड़ कर देंगे तो 9, इसको अगर जोड़ कर देंगे तो 19। और हम लोग को कंडीशन क्या चाहिए कि जोड़ने के बाद 9 आना चाहिए। गुना से 18, जोड़ने से 11, ये कंडीशन फेल करिए। गुना से 18, जोड़ने से 9, गुना से 18, जोड़ने से 19। तो
तो मतलब ये वाला कंडीशन इसमें लागू हो। तो अब इसी को यहाँ पे बैठाएंगे कैसे, तो ध्यान देना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x नहीं 6x प्लस 3x, तोड़ दिए इसको, 9 दूना 18 पूरे 6 18 पुर गया, और गुना इसको जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 पुर जाएगा। या फिर इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है 3x प्लस 6x, ये भी सही है कि जोड़ेंगे तो 9x पुर जाएगा, गुना करेंगे तो भी 18 पुर जाएगा। तो दोनों तरीका सही है, पहले 3 को लिखो फिर बाद में 6 को लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सवाल में। उसके बाद जो लास्ट में उसको वैसे ही बैठा दो, तो लास्ट में 18 है तो 18 वैसे ही रह गया सवाल में। अब देखो, अब वो जो 4 बात था ना कि एक जैसा संख्या, एक जैसा चर, जोड़ा जोड़ा पद, और लास्ट था क्या, सूत्र। अब देखो यही रूल लागू हो रहा है इसमें, ये जो कंडीशन की है उसके बाद ये 4 में से कोई रूल लागू हो रहा है। सबसे पहले देखो जोड़ा जोड़ा पद ये लागू हो रहा है इसमें, जोड़ा जोड़ा पद बन रहा है, इसी पे बात आ गया पूरा, मतलब पूरा सवाल का कहानी इसके ऊपर आ गया। अब इस जोड़ा जोड़ा पद में देखो कि इस दोनों में x है तो x निकाल लिए, यहाँ पे एक बार x बचा और यहाँ पे 6 बचा, क्योंकि x यहाँ पे 2 बार था। सेम कंडीशन इसमें भी देखो, अब इसमें संख्या एक जैसा है तो 3 एक जैसा है, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा और 3 6 18, यहाँ पे 6 बच गया। अब देखो घर एक जैसा है तो घर को हम लोग बाहर निकाल लेते। अब पहले वाला जो सवाल जैसे बनाए थे, ये पूरे घर के यहाँ पे x बचा और इस पूरे घर के यहाँ पे 3 बचा, तो ये आ गया आंसर। तो मतलब कि सवाल इसी पे आश्रित हो गया, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा ये बदला है। जब उस कंडीशन को हम लोग फॉलो कर लिए तब सवाल इसी के ऊपर आगे अटक गया, और उसके बाद फिर हम लोग सवाल को पीछे वाले चैप्टर में जैसे बनाए थे सेम उसी कहानी के आधार पे सवाल को बना दी। तो सारा सवाल ऐसे ही बनेगा, और इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो तुम लोग का 9th क्लास होगा ना, उसमें ये सवाल बहुत VVI रोल निभाता है। 9th हो या फिर 10th हो, दोनों क्लास में ये सवाल पूछता है, और अच्छा खासा सवाल भी दिया उसमें। तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग बीज व्यंजक पढ़ेंगे, तो वहाँ के लिए सारा सवाल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक उतारो, फिर कोई सवाल को देखते हैं हम लोग। तो ये सवाल ना थोड़ा उल्टा लिखा हुआ, तो सबको सबसे पहले इस सवाल को सही रूप में लिखना होगा, तब ये सवाल बनेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि सबसे पहले स्क्वायर वाला को ही पहले लाना होगा, नहीं तो फिर सवाल नहीं बनेगा। उसके बाद बिना स्क्वायर वाले को, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो संख्या है। अब ये सही रूप आया, अब ये सही रूप है इसका कि सबसे पहले स्क्वायर वाले के लाओ, फिर बिना स्क्वायर वाला, और जिसमें चर है ही नहीं वो लास्ट में आएगा सबसे। अब फिर देखो इसमें वही बात है कि इस 108 का 2 भाग गुना करने से 108 और जोड़ने पे 21, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो कैसे इसका 2 भाग करेंगे, तो गुणनखंड कर लेते हैं, तब उसका 2 भाग हम लोग देख लेंगे कैसे होगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा संख्या डायरेक्ट इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो अगर इसको 2 से दे तो 5, ये 4, फिर इसको अगर 2 से दे तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, उसके बाद बच गया 1, 2 सते 14। फिर अब देखो ये 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, 3 1 3। अब देखो सबसे पहले तो गुणनखंड हो गया इस संख्या का, लेकिन इस गुणनखंड को 2 ही भाग में बांटना है। लेकिन 2 भाग में बांटने के बाद कितना आना चाहिए, गुना करने से तो पूरी ही जाएगा 108, लेकिन जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 21। तो कैसे आएगा, ध्यान देना, 3 3 9, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 2 दूना 4, 4 3 12, देखो 12 आ गया है ना। देखो 3 3 9, इस दोनों को एक साथ गुना कर लिए और इस तीनों को एक साथ गुना किए तो आ गया 12। अब देखो इस दोनों को अगर गुना कर दे, अब देखो सवाल बन गया ये। सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लिए, इस गुणनखंड को 2 भाग में बांटे, तो 3 3 9 और 2 दूना 4, 4 3 12। अब तुम सोचोगे कि इससे कैसे हो गया, कैसे जल्दी कर लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, जब तुम भी खुद करोगे ना तो धीरे धीरे माइंड में सारा चीज़ बैठने लगता है। तो ये 3 3 9 हो गया, 2 दूना 4, 4 3 12, दोनों को गुना कर दिए 108 आ गया, और 12 + 9 करेंगे तो आ गया 21। तो पूरा गया सवाल हम लोग का। तो यही 2 चीज़ करना कि गुना करने से आ गया 108, जोड़ने पे आ गया 21। अब इसको फाइनली हम लोग बनाएंगे कैसे कि ये y² अपने जगह पे प्लस 12y प्लस 9y, इसको जोड़ दिए तो यही पूर गया, और गुना किए तो आ गया 108। अब फिर देखो यहाँ से लेकर ये जोड़ा बन गया और ये दोनों जोड़ा बना, तो इस दोनों जोड़ा में आ गया y एक जैसा, तो y आ गया बाहर। यहाँ पे 2y था, 1 y बाहर आया, यहाँ पे बच गया 12, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 कॉमन, तो y प्लस 12, 12 नामा 108। अब देखो घर हो गया एक जैसा, तो घर को निकाल लो बाहर,
और बाद बाकी जो अंदर में बचा, मतलब ये पूरा जगह पे बच गया y और इस पूरा जगह पे बचा 9, तो ये हम लोग के पास आ गया रिजल्ट। तो सवाल सारा आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक भी सवाल में नहीं फंसो। सवाल को यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आएगा सवाल। तो ध्यान देना सवाल में, देखो चैप्टर में ज़्यादा सवाल है ही नहीं, 6 तक सवाल दिया और सारा सवाल को इसी प्रकार से दिया है। तो देखो ये 4 का 3 नंबर सवाल है, सवाल सेम उसी प्रकार से जितना अभी तक सवाल बना है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को -18 पूरा आना, बस सीधा सीधी बात यही याद रखो कि जोड़ने या फिर घटाने पे -18 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसका 2 भाग, तो 2 भाग क्या क्या हो सकता है, 11, 7, 77, उसके बाद 1, ये भी हो सकता है। अब देखो अगर दोनों को गुना कर दे तो ये आ जाएगा 77। अब अगर दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 18 आएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए माइनस का 18। तो इसका कहने का मतलब हो गया क्या कि 11 पे भी माइनस लगा देते हैं और 7 पे भी माइनस लगा देते हैं। और हम लोग को पता है कि जब माइनस वाले को आपस में जोड़ते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है और वो आपस में जुड़ जाता है। तो चिन्ह भी किसका आ गया, माइनस का ही चिन्ह आ गया। और देखो जब इस दोनों माइनस को गुना करेंगे ना तो 77 आएगा और गुना में माइनस माइनस से प्लस आ गया। तो दोनों कंडीशन ये फॉलो करिए, 77 भी पुर गया और जोड़ने के बाद -18 भी आ गया और गुना करने के बाद प्लस का 77 आया, क्योंकि दोनों में माइनस है, गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और लेकिन जोड़ में माइनस माइनस जुटता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। ये छोटा छोटा बात है, लेकिन दिमाग में रखना होगा, नहीं तो ये सब सवाल में गलती होने का बहुत ज़्यादा संभावना आता है, क्योंकि बच्चा ये समझ ही नहीं पाता है कि यहाँ पर क्या करना है। तो गुना जब करोगे माइनस माइनस को तो हमेशा प्लस होता है, 2 माइनस बिन के हमेशा प्लस में बदलता है। लेकिन अगर यही जोड़ में रह जाए तो जुटने के बाद चिन्ह माइनस का ही होता है। ये सारा बात को ध्यान रखोगे। तो अब समझ में आ गया क्या कि -11 लेना होगा और -7 लेना होगा। जब दोनों को गुना करेंगे तो 77 पुर जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 18 पुर जाएगा। तो बस सवाल हो गया समाप्त यहीं पे। तो x² -7x -11x और प्लस का 77। अब इस दोनों में x आ गया बाहर, यहाँ पे बचा एक बार x और माइनस का 7। इस दोनों में माइनस को भी बाहर ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर भी माइनस लाना है, क्योंकि घर के अंदर माइनस है। तो माइनस भी ले लिए कॉमन और दोनों में 11 है, 11 × 77 और 11 का 11। तो यहाँ पे बच गया x और ये माइनस प्लस बदल गया ये माइनस में, क्योंकि ब्रैकेट का अर्थ ही होता है गुना, जैसे ही अंदर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। और 11 × 77। अब देखो घर हो गया एक जैसा, घर को निकाल लिए बाहर, इस पूरा घर के यहाँ पे बच गया x और इस पूरा घर के यहाँ पे बच गया 11। तो ये हो गया आंसर। तो देखो इस चैप्टर में ज़्यादा सवाल है ही नहीं, इस चैप्टर में 1 से लेकर 6 नंबर तक सवाल दिया और सारा सवाल को इसी के ऊपर ये बनाया। तो सारा सवाल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी तक जितना भी 3-4 सवाल बताए, जो बच्चा अच्छा से समझ गया होगा वो एक भी सवाल में नहीं फंस सकता, उससे सारा सवाल बनेगा। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।